आपको बताऊंगी कि कॉटन यानी रुई से धागा कैसे बनता है। तो चलिए मेरे साथ। आज मैं फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ हुकूमत ने सनतकारों को बहुत सी सहूलियात दे रखी हैं। यही वजह है कि यहाँ सनत का पहिया दिन रात चल रहा है। सबसे पहले तो रुई इस शक्ल यहाँ पर आती है और फिर मशीनें यहाँ से इनको उठाती हैं। ये देखिए, यहाँ पर रुई प्रोसेस होना शुरू हुई है। अब इन पाइपों के जरिए रुई कहाँ जाती है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पाइपों में देखिए कि रुई यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये स्पिनिंग का प्रोजेक्ट लगा हुआ है और टोटली ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें काम कर रही हैं। हमारे पास जो कॉटन है वो आपने देखा है कि गठों की शक्ल में आ रही है और वहाँ से थ्रू आउट ये बैक प्रोसेस से होती हुई कार्डिंग से रिंग से ऑटो कोन में जाती हैं। एक प्रोसेस है धागे के बनने का, कोन को कॉटन को धागे की शेप में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ से धागा जो है ना थोड़ा प्रोसेस होते हुए रिंग में जाएगा, रिंग से प्रोसेस होते हुए ऑटो कोन में जाएगा, ऑटो कोन से जो है ना वो फिर पैकिंग में जाएगा प्रोसेस होके। तो पैकिंग से फिर जो वीविंग को जो वीवर है जिनकी डिमांड है उनको रिक्वायर्ड है, फिर वो वहाँ पे सप्लाई होगा। तो फिर इससे जो है ना वो एट द एंड प्रोडक्ट सामने आएगी फैब्रिक की शक्ल में। आप हमें दिखाएं आगे। जी आ जाएँ प्लीज़। ये कार्डिंग डिपार्टमेंट सारा आ गया, बैक प्रोसेस से आगे, फिर आगे आ जाएंगे रिंग। ये कार्डिंग वाला एरिया आ गया, जो कॉटन की शक्ल में सी वो ली की शक्ल में अब हमारे पास जो है ना वो कॉटन आ गई है। अब मज़ीद आगे आ जाए इसे। ये फिर हमारे पास आ गई जी सिंपल एक्स मशीन है। वो जो प्रोसेस होते हुए जो कॉटन से ली की शक्ल में, ली से कोन की शक्ल में जाएगी, जैसे कि ये बन गई है। अब इस शक्ल से ड्रम से जो धागा निकल के कॉटन जो है वही शक्ल में आई। यहाँ से फिर जो है ना वो ये कोन की शक्ल में आएगी, बड़ी बाबन की शक्ल में। यहाँ से फिर आगे रिंग में जाएगी। आ जाए आप। आगे इस प्रोसेस से आगे ये रिंग आ गया। ये जापान की टेक्नोलॉजी है हमारे पास और फुली ऑटोमेटेड है। इसमें बंदे ने हाथ से बाबन्स वगैरह नहीं लगाने, टोटली मशीन ने सारा काम करना है। ऑटोमेटिकली मशीन है, फुली ऑटोमेटिकली। ये बेसिकली इस फार्म से फिर यहाँ पे आ गया। वो जो कोन वहाँ पे प्रोसेस हुई थी वो उसको नीचे मज़ीद फाइन करती हुई छोटी बाबन्स की शक्ल में लेके आएगी। इस तरह बड़ी बाबन से फाइन होते हुए छोटी बाबन की शक्ल में आ गई है ये वाली। थ्रू आउट पूरी ऐसे ही चलेगी ये वाली मशीन। यहाँ से आपने देखा है कि ये जो बड़ी बाबन है उस बाबन से छोटी बाबन में कन्वर्ट हुई कौन, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इस मशीन में शिफ्ट हो रही है ऑटोमेटिकली। और यहाँ से इस मशीन में शिफ्ट होके वो ऊपर बाबन लग गई हैं। अब हम रिंग पे आ गए हैं। दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा हमें, उस साइड पे। यहाँ से क्रॉस कर लें, उधर से आज यहाँ से क्रॉस करें। अब जो कोन बड़ी शेप से छोटी शेप में कन्वर्ट हुई थी, अब आ जाए आगे।
वो यहाँ पे आ गए लकी, तो यहाँ से ये कोन की शक्ल में कन्वर्ट हो गई, जो कि एक पूरा प्रोसेस हो गया पीछे से, धागे से पूरा प्रोसेस, कॉटन से पूरा प्रोसेस हो गया धागे की शक्ल में और कोन की शेप में आ जाए। ऐसे ही मतलब जो पूरा प्रोसेस है वो होता हुआ कोन की शक्ल कंप्लीट करके ये कोन पीछे चली जाएगी, जैसे वो पड़ी हुई है। जैसे उसका वेट बराबर हो गया 4.25 पाउंड या 2.25 पाउंड जितनी रिक्वायरमेंट है, वो बराबर होते ही कोन जो है ना ऑटोमेटिकली पीछे चली जाएगी कि इसकी लेंथ और इसका वेट बराबर हो गया है। फिर आगे प्रोसेस है इसका। उसके बाद ये जो कोन्स हैं यहाँ पे आके मैन पावर इस्तेमाल होती है थोड़ी। ये कोन जो हैं वो ट्रॉलीज के ऊपर लगा के यहाँ पे पैलेट की शक्ल में पैकिंग में आ जाती हैं। ये पैक करके फिर हम लोग वीविंग में शिफ्ट कर देते हैं इसको। अब आप वीविंग में आएंगे, अब जैसा कि ये वाली पैकिंग है और कुछ वो वाली पैकिंग है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग पैक करके उसको देते हैं। जो पैलेट में मांग रहा होता है पैलेट में जाती है चीज़, जो बैग में मांग रहा होता है वो बैग में जाती है। ये कंप्लीट प्रोसेस है स्पिनिंग का। अब यही धागा जो कोन की शक्ल में, पैलेट की शक्ल में, बैग की शक्ल में बन गया है, ये अब आगे जाएगा वीविंग में। पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है या बाहर भी जाता है? नहीं, एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, डिपेंड करता है। अभी सूरत हाल काफ़ी जो है ना वो जैसे कि कोरोना आया हुआ है, बाकी चाइना में या इंडिया में या उधर बाकी मुल्कों में सूरत हाल इंडस्ट्री की थोड़ी ना बैड है, वो बंद की हुई हैं। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो प्रोडक्शन काफ़ी बेहतर है, तो ऑर्डर्स भी हैं। उस लिहाज से मतलब एक्सपोर्ट भी हो रहा है और लोकल भी सेल हो रहा है। आपने धागा बनाने का पूरा प्रोसेस देखा। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में और भी बहुत से कारखाने चल रहे हैं। ये कारखाने इतनी कामयाबी से कैसे चल रहे हैं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे फिडमिक के सीईओ आमिर सलीमी अंकल से। अच्छा अंकल, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, पहले जो इंडस्ट्री लगती हुई थी वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर लगती थी, गली मोहल्लों में लगती थी या रोड साइड के ऊपर लग रही होती थी, तो ये एक इनफॉर्मल सेक्टर होता था। तो 2005 में जब WTO आया और पोस्ट WTO के अंदर हमें सोशल कंप्लायंसेस की तरफ जाना था। सोशल कंप्लायंसेस ये थी कि जो हमारी इंडस्ट्री थी उसके अंदर जो वेस्ट वाटर निकलता था वो पहले हम अब उसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट ख़राब हो रही थी। इसी तरीके से शहरों के अंदर आपके सिविक फैसिलिटीज़ के ऊपर प्रेशर्स आते थे, इन्वायरमेंट साफ़ नहीं होती थी, लेबर कॉलोनीज़ नहीं थी, डे केयर सेंटर्स नहीं थे। तो उस वक्त गलियों महलों में इंडस्ट्री लगी हुई थी। तो फिर उसके बाद एक कंपनी बनाई फिडमिक के नाम पे, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी। इसका मकसद ये था कि जो हमारी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है हम उसको इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर के अंदर लेके आएँ और उनको तमाम वो सहूलतें जो इंडिपेंडेंटली उनको लेना पड़ा और चलाना बहुत मुश्किल होता था, हम उनको यहाँ पे अच्छा खूबसूरत वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, उनको बिजली गैस उनके डोर स्टेप के ऊपर दें, शहर से थोड़ा सा फासले के ऊपर इंडस्ट्रियल जोन हो, ताकि इन्वायरमेंट जो सी है जहाँ पे हमारा अर्बन एरिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ की इन्वायरमेंट ख़राब ना हो, ठीक है। और ये तमाम इंडस्ट्री जो सी है वो सोशली कंप्लाइंट हो। तो अब ये जितना वाटर ट्रीट जो ये अपना डिस्पोज ऑफ करते हैं अपनी फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट वाटर होता है उसको भी ट्रीट करने के बाद फिर आप उसको ड्रेन आउट करते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम अपने इनफॉर्मल सेक्टर से अपनी इंडस्ट्री जो होती है फॉर्मल सेक्टर के अंदर लेके आए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिडमिक कामयाब होगी और इंडस्ट्री अब जो सी शहरों से इन इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर शिफ्ट होना शुरू होगी। तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होता है? देखिए, जब आप सोशली कंप्लाइंट होते हैं तो आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बेहतर होते हैं, तो इसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बेहतर होना शुरू हो गई। तो जैसे जैसे ये इंडस्ट्रियल जोन और लोग यहाँ पे आप ये इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर देंगे तो हमें एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स बेहतर मिलना शुरू हो जाएंगे। जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, जो इनके बायर्स हैं, जब वो इंडस्ट्रियल जोन्स को आके देखते हैं तो एक वाव फैक्टर जो है वो भी उनको दिखाई देता है कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। फिर उनकी तमाम जो सप्लाई चेन है उस इंडस्ट्री की, अगर टेक्सटाइल मिल है तो उसके पीछे उसकी जो जहाँ पे वो कपड़ा बनता है उससे पीछे कहीं धागा बनता है, उससे पीछे कॉटन होती है, कॉटन जिसको हम जिनिंग कहते हैं। तो वो सारी की सारी सप्लाई चेन जितनी भी है वो एक ही जगह के ऊपर आ गई। पहले था कोई इंडस्ट्री मुल्तान में लगी हुई है, कोई
भावलपुर में लगी हुई है, कोई शहर के किसी कॉर्नर पे लगी हुई है। इसी तरह की किस्म की फिनिश प्रोडक्ट्स हैं। तो फिनिश प्रोडक्ट्स लाइक उसको पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, उसको अगर वो गारमेंट्स बना रहा है तो उसको बटन बनाने वाला चाहिए, उसको ज़िपर जो सा होता है वो उसको चाहिए। तो सारी की सारी इंडस्ट्री एक ही जगह के ऊपर आ जाती है। तो जो इनके इन्वेस्टर्स आते हैं, जो उनके परचेज़ करते हैं उन प्रोडक्ट्स को, तो उनके लिए भी बड़ा इजी हो जाता है क्योंकि कि वो तमाम इंडस्ट्री को विज़िट कर सकें, वरना उनको गली मोहल्लों में लेके जाना पड़ता था, शहर के उससे बाहर लेके जाना पड़ता। तब एक ही इंडस्ट्री की जो सप्लाई चेन है वो तमाम की तमाम स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के अंदर आ गई। तो इससे एक मुल्क की इकॉनमी के अंदर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एक जंप आया है, ठीक है। और अगले आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे लोग अंदर आते चले जाएंगे, इसकी कॉलोनाइजेशन बढ़ती चली जाएगी, हमारी इकॉनमी में इसकी कंट्रीब्यूशन जो सी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। सुना है कि आपकी एक और इंडस्ट्रियल एरिया खुल रहा है। जी, हम एक अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के नाम पे एक सीपैक का प्रोजेक्ट भी करने जा रहे हैं। शुरू कर दिया हम लोगों ने। 3317 एकड़ रकबे पे वो इंडस्ट्रियल जोन मुहित है और वो इंशाअल्लाह ताला अगले 2 से 3 साल के अंदर 100% ऑपरेशनल हो जाएगा। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमने उसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग थी वो 20 जनवरी के अंदर की थी, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तशरीफ़ लेके आए, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की। एक रॉ लैंड थी, तो उस रॉ लैंड को हमने एक इंडस्ट्रियल लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। हमने बेसिक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया और अब वहाँ पे इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई। बिजली गैस हमने वहाँ पे प्रोवाइड कर दी। अब वो इंडस्ट्री वहाँ पे लगनी शुरू हो गई है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो गई हैं। तो ये एक साल के अंदर एक जो नया इंडस्ट्रियल जोन है वो 5 से 6 के करीब इंडस्ट्री शुरू हो गई है। 5-6 हज़ार लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने क्रिएट कर दी हैं। तो ये मेरा ख्याल है 365 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? वी विल कीप ऑन एक्सपेंडिंग इंशाल्लाह ताला। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, इकॉनमी, मैंने पहले बताया कि प्राइम मिनिस्टर का जैसा विजन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जौन सी है वो उसके बगैर मुल्क नहीं चलते। तो एग्जैक्टली ऑन हिज विजन हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इस इंडस्ट्रियल स्टेट्स को और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को एक्सपैंड करते चले जाएंगे। ये 4000 एकड़ के ऊपर है तकरीबन, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। एमटी इंडस्ट्रियल सिटी 3300 एकड़ जौन से अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी है, तो एक ही जगह पे 7,500 एकड़ है। हमारा प्लान है कि हम जो 25-30 जौन सा होगा उसके अंदर फर्दर जौन सा है 3 से 4,000 एकड़ उसमें और ऐड करेंगे। और उसके बाद चैलेंजेस होते हैं इकॉनमी के, वो प्लस माइनसेस आते रहते हैं, लेकिन मुल्क के साथ मुल्क की इकॉनमी में ये इंडस्ट्रियल पार्क्स अपना किरदार अदा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। आपने ये तो देख लिया कि धागा बनता कैसे है, लेकिन ये धागा वीविंग में कैसे इस्तेमाल होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।